तो बस जी यहाँ पर हमारा सारा मतलब सारा नहीं है, ये प्याज थी और ये बथुआ और पालक है, और वो सरसों का साग तो मम्मी ने काट के दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मम्मी ने सुबह ही भिजवा दिया था, तो वो किचन में है। तो बस अब चलते हैं और कैसे कैसे बनाना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये सब मम्मी की मदद के कारण हुआ है, मम्मी ना होती। वैसे मैंने इसमें एक रील भी बना दी है मम्मी और ये बात सच है, कोई बनाने के लिए नहीं बनाई है। मैंने पता किस पे रील बनाई है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये साग मम्मी ने मुझे काट के सुबह भिजवा दिया था। तो बस अब मैं सारा धो के और ये सब चढ़ाऊँगी, ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तुमसे। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने जो ये कल का वीडियो डाला है ना, इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई ये कैसा साग है, कि सरसों का साग है, तो सरसों नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत से ही आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा है इस वाली में। हाँ, उसमें आपका कहना सही था, मैं वो सरसों दिखाना भूल गई थी। एक्चुअली इतनी सारी क्लिप्स होती है ना, उसमें से रेसिपी हटानी होती है क्योंकि वो बीच में ही तो ऐड ऑन होती है। तो ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डाल दिया कि सरसों मम्मी ने ऑलरेडी काट के भेजा हुआ था, और हमने जो काटा था सास बहू ने मिलकर एक साथ, वो पालक और क्या था, मेथी नहीं, बथुआ था और हरी प्याज थी। तो बस अब मैं ये, वैसे आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना भी पता हो तो मैंने कहा चलो एक बारीकी वाली जो बात होती है ना वो भी बता दूं। तो भी साग जब भी धुलता है, आप लोगों को पता है, वो डूबे हुए पानी में ही धुलता है। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़े बड़े बर्तन तो नहीं है, आप लोगों को पता है, मैं मतलब इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी कभार, अब जैसे कि मैंने पहली बार लाइफ में ये साग बनाया, अब साग धोने के लिए तो बहुत बड़ा बर्तन चाहिए। तो वो मेरे साग जो था ना, वो इतना सारा था कि वो एक बार में तो आ ही नहीं पा रहा था। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा साग लिया है, दो दो मुट्ठी साग ले लेके, फिर उसे दो दो तीन तीन बार पानी में इधर से उधर कर करके, और मैंने इस तरह से सारा साग धोया है। आप लोग के पास तो खैर आई एम श्योर बहुत बड़े बड़े बर्तन होंगे, तो आप उसमें डाल के इसे, जब तक इसका ये नहीं है कि आपको 2 बार धोना, 3 बार धोना है। खैर मैं तो हमेशा कोई भी चीज़ 3 बार ही धोती हूँ, लेकिन फिर भी इसका मायना यही रहता है कि जब तक आपका पानी साफ़ ना हो जाए, आपको लगे ना कि हाँ भाई अब हमारा साग ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तब तक आप धोइए, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत होती है और मुझे ना मतलब किरकिराहट से बहुत ज़्यादा परहेज़ है। तो मैं तो इसे बहुत अच्छे से धो लेती हूँ, और आप भी आई एम श्योर अच्छे से धो लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था ना कि फिर वही बर्तनों का वो, कि ये बनता बड़े कुकर में, और कुकर मेरे पास आप लोगों को पता उतना बड़ा है भी नहीं। तो अब मैं क्या करूँ तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक खेली। मैंने, जो मेरे पास सबसे बड़ा पतीला है और जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके बारे में आप हमेशा पूछते भी रहते हो कि कहाँ से आया, और मैं जवाब हमेशा देती हूँ कि अन्नू की शादी की शॉपिंग पे गए थे, बर्तन की शॉपिंग पे, तो वहाँ मम्मी ने मुझे दिलाया था, मुझे पसंद आ गया था। तो बस ये मम्मी की तरफ से तोहफ़ा था। और ये कहाँ से लिया था? ये हमने सदर बाज़ार से लिया था। कितने का था ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सारे बिलिंग मम्मी ने इकट्ठी की थी, अन्नू के सारे बर्तन सब इकट्ठे लिए थे, तो एक का मुझे पता भी नहीं कि ये कितने का था। खैर बहरहाल, अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से साग धो लेती हूँ। ऐसे ही मैंने 2-2 3-3 मुट्ठी करके धो लिया है सारा साग, और धो के फिर मैं कैसे बनाऊँगी और किस में बनाऊँगी ये आप आगे देखिए। तो बस यहाँ पर मैंने ये सारा मेरा धुला के, ये जो साग है ना, ये इतने बड़े पतीले में आके रख गया है। अभी मैं इसके अंदर कुछ पानी वानी मैंने नहीं डाला था, बस ढक के रख दिया था। अब मैंने इसके खोला है, अब ये थोड़ा बैठ गया, तो मैंने इसके अंदर 2.5 ग्लास आई थिंक पानी, हाँ 2.5 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब मैं इसे थोड़ा-सा और गला लूँगी, और इसके अंदर डालने के लिए जो मसाला चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने कुछ साबुत लाल मिर्च ले ली है, साबुत लहसुन ले लिया है, ये सब पिसेगा। साबुत नमक एज़ ऑलवेज़ आप लोगों को पता ही है, और इसके अलावा मैंने लिया है इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा, जो कि मैं हमेशा ही लेती हूँ। बस इसकी हमें चटनी पीसनी है। अच्छा, मैं मतलब ऊपर से हाथ तो इस तरह से फैलाती हूँ कि मैं पीस के आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो मैं कभी कर ही नहीं पाती क्योंकि मेरी जान को जो पीछे हो रहा होता है ना, मतलब कैमरे के सामने जो हो रहा होता है वो तो हो ही रहा होता है, और जो पीछे से हो रहा होता है उसके बारे में तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, और उतना मैं दिखा भी नहीं सकती तो खैर बहरहाल, यहाँ पर कोई मेरी कमीज़ पकड़ रहा होता है, कोई कुछ पूछ रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, कोई रो ही रहा होता है, किसी के पंगे फँस जाते हैं। तो बच्चे के साथ ऐसे ही होता है। खैर बहरहाल, अब यहाँ पर ये थोड़ा बैठ गया है ना, तो अब ये मेरे कुकर में शिफ्ट हो गया था। तो वो जो मैंने पानी डाला था ना, वो मैंने नहीं डाला था, क्योंकि उसमें हल्का-सा मतलब थोड़ा आ ही जाता है किरकिरापन। तो मैंने इसके अंदर दोबारा से 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर वो चटनी डाल दूँगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ़ ये मैं पानी के साथ साग उबाल रही थी। मतलब मुझे इसे बिठाना था, अब ये बैठ गया है, तो अब मैंने वो जो चटनी बनाई थी वो इसके अंदर डाल दी, दोबारा से और पानी डाला है,
और इसके बाद मैं कुकर में सीटी लगा रही हूँ। तो आप लोगों के पास तो बड़े बड़े बर्तन होंगे तो आप डायरेक्ट कुकर में डालिए और उसी वक्त जब शुरू में ही चटनी भी डाल दीजिए और पानी डाल के आप इसे गलने के लिए रख दीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि साग खुद भी बहुत सारा पानी छोड़ता है, तो उस हिसाब से पानी डालना, मतलब थोड़ा कम। तो बस यहाँ पर मेरा सारा अच्छे से उबल गया था सारंगी साग। अब करना है सबसे भैया मेहनत का काम, जिसमें निकल जाती है जान, लेकिन फिर भी अच्छा खाना होता है तो थोड़ी मेहनत तो बनती है ना। तो बस इसको आप घोटना। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हरी प्याज क्यों डाली, तो मैं बता दूं गाइस, आप लोगों ने हमेशा ऐसा फील किया होगा जब भी साग या पालक कुछ ऐसी सब्ज़ी बनती है मतलब, तो उसमें कुछ अजीब सी स्मेल से आती है ना, एक अजीब सी आती है, वो अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसके अंदर हरी प्याज डालोगे ना तो एक अलग सी सौंधेपन की खुशबू आएगी। तो बस वो खुशबू के लिए मैंने इसके अंदर हरी प्याज डाली थी। अब यहाँ पर मैंने अच्छे से घुटाई कर ली थी। मैंने व्लॉग में दिखाया था कि मैंने बैठ के भी की थी। अब मैंने इसमें वो क्लिप डाली नहीं, क्योंकि आप लोग को पता ही है, आप लोग व्लॉग देख कर ही आए हो। तो बस कम से कम इसकी आधा पौना घंटा घुटाई हुई है और अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर आलन। आलन मैं इसके अंदर मक्के के आटे का ही लगा रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, आलन इसके अंदर मैंने मक्के के आटे का ही लगाया है। ये ऑप्शनल है, आप किसी का भी लगा सकते हैं, गेहूं के आटे का भी लगा सकते हैं, मक्के के आटे का भी लगा सकते हैं, भुने हुए चनों का पाउडर भी मतलब घोल के डाल सकते हैं। बस मैदा उतना टेस्टी नहीं लगता, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसन का भी लगा सकते हैं। हाँ, तो भुने हुए चने बेसन सब एक ही बात है। तो मेरे पास मक्के का आटा था तो मैंने कहा चलो मैं इसी का लगाती हूँ। और बस अभी साग को मैंने अच्छे से घोट के और इसके ऊपर दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया। अभी आपको ये थोड़ा सा पतला पतला और ऐसा दिख रहा है ना। अभी बस हम इसके अंदर आलन लगाएंगे तो ये गाढ़ा होगा। उसके बाद इसे और अच्छे से पकाना है ताकि ये जो आलन का कच्चापन है, यानी कि ये मक्के के आटे का, ये भी अच्छे से पक जाए। तो बस ये जब ये पकाई इसमें शुरू होती है ना, तब इसके अंदर आती है, भाई साहब क्या छींटें आती हैं जो कि पूरे किचन को गंदा कर देती हैं। वो सब मैंने आपको व्लॉग में मतलब दिखाई दिया था कैमरे के पीछे कि भाई क्या हाल हुआ था। मेरे कुकर का ही इतना वो हाल हो गया। अच्छा, मुझे इतना अजीब भी लग रहा था कि मैं इस कुकर में बना भी रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सी भी फुर्सत नहीं थी कि मैं इस कुकर में से सारा निकाल के और धो लेती और फिर उसके बाद बनाती, क्योंकि आप लोग को पता है टाइम भागे जा रहा था और सबको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो बस पीछे का आप समझ सकते हैं, आप भी माएँ हैं कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर अच्छा खासा सरसों का तेल डाला है, उसे अच्छे से पकाया है। फिर मैंने ज़ीरा डाला है और इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट दिया। और अगर आपके बड़े साइज़ में हो तो आप 3 ले लेना। मतलब इसके अंदर अच्छा मसाला इस तरह से पड़ता है ताकि वो, क्योंकि साग का अपना तो कुछ ऐसा स्वाद होता नहीं है ना, तो कुछ पनीला टाइप में होता है, तो स्वाद बस इन्हीं चीज़ों से आएगा। यहाँ पर ये लहसुन है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अदरक मैं थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि इसके अंदर 2 तड़के लगते हैं और बाकी इसके अंदर हरी मिर्च डाल लूँगी। लेकिन ये सब मैं आपको बता तो रही हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये रेसिपी है तो अपी ही बनाती हैं इसे, और अपी ने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाली हुई थी। बस ये था कि पूरी नहीं थी तो मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ तो अब मैं भी डाल देती हूँ। और कुकर को प्लीज़ एक्सक्यूज़ करना, मुझे खुद भी बड़ा गंदा लग रहा है देखने में। अरे क्या करूँ अब, वो ये रेसिपी पे ध्यान दो भाई, अब इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान दोगे तो फिर वो मैं उतना मतलब उतने कम टाइम में ना उतना हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो खैर बहरहाल यहाँ पर मेरी प्याज अभी पिंक ही हो रही है, लेकिन हमें इसे अच्छे कलर में लाना है, ब्राउन कलर में लाना है। इसके साथ साथ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया, किसी एक ने नहीं, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि आप जो शिफा के साथ कर रही हैं, उसको पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, इतना प्यार देती हैं, अल्लाह आपको उसका अज़र देगा, ये हींग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए। लेकिन अगर दिल की मैं अपने बात बताऊँ तो मेरा अज़र, अगर मुझे कुछ चाहिए ना, मेरा बस एक ही अज़र है कि शिफा जो है ना हमारी कामयाब हो जाए। बस मेरी मेहनत उस दिन सफल हो जाएगी जब ये एक अच्छी कामयाब अपने पैरों पे खड़ी हुई इंडिपेंडेंट लड़की बनेगी ना, मैं सोचूंगी मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई। मुझे बहुत कुछ करना है इसके लिए, मतलब सभी बच्चों के लिए, लेकिन स्पेशली इसके लिए। कुछ लोग मुझे आके सुना के जाते हैं कि इसे तो आपको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। आप सिर्फ कह के जाते हैं, आपको क्या पता कि मैं क्या ही करती हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता। और मैं उतना ज़्यादा बताती भी नहीं हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं उसको ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जेस्चर देती हूँ, उसको ऑलरेडी सबसे पहला हक देती हूँ किसी भी चीज़ को चुनने का, कि उसको कभी भी ये फील ना हो। अपनी जानिब से, अपने दिल से, अपनी नीयत से मैं बहुत पक्की हूँ। और बाकी देखने वाला अल्लाह है। मैं कोई सबूत नहीं दे सकती किसी चीज़ का, और ना ही मैं देना चाहती, और शायद कोई माँ दे भी नहीं सकती कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। भले ही मैं उसे जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने उसे मुझे पालने वाली माँ ज़रूर बना दिया है। तो मैं इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे से तरबियत दूँगी, जैसे अपने बच्चों को दे रही हूँ वैसे ही दूँगी। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे जो भी होगा सब आप लोग के सामने हम लोग सब शेयर करेंगे, सब रोज़ आपको दिखाते ही हैं। खैर इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। आप लोग मेरी बच्ची के लिए, मेरी चारों बच्चियों के लिए बहुत सारी दुआएं करना। और बस इनके मतलब जो मैं अपनी परवरिश इनके अंदर डालना चाहती हूँ ना, वो इन सब बच्चों में अच्छे से आए।
और कहने का मतलब यही होता है कि देखो मैं अपने एक होता है ना, एक इम्तिहान होता है एक लड़की का, आप थोड़ा रेसिपी पे भी ध्यान देना है ना। तो एक इम्तिहान होता है हर लड़की का, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद, बड़ा बोल नहीं बोल रही, कि मैं उस इम्तिहान में शायद पास हो गई। बाकी और मैं मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगी, मतलब अपने सास ससुर से। एक लड़की का इम्तिहान यही होता है कि वो अपना घर अच्छे से मैनेज कर ले और सब कुछ अच्छे से लेके चले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अपने अंदर बातें हैं, जो मेरे ससुराल वालों को पसंद है, वो मैं अपने सभी बच्चों में डालूँ, चारों बच्चों में। उसके अलावा मैं भी वैसे इंडिपेंडेंट हूँ, ऐसी बात नहीं है और भी चाहूँ और भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मेरी शुरू से ख्वाहिश यही रही थी। जब हम कॉलेज वगैरह में भी पढ़ते थे ना, और इवन जो भी मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, और तब भी सब एम्बिशियस थे और सब आपस में बात करते थे फ्यूचर प्लानिंग। तो सब यही कहते थे, तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या बनना है। जब मेरा नंबर आता था, मैं हमेशा यही बोलती थी, मुझे एक बहुत अच्छी माँ बनना है। तो सब ना मेरी शक्ल देखते थे, मेरा मजाक भी उड़ाते थे, क्या रज़िया तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, ये वो। मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब गिरे ना, तो उसे उठाने के लिए मैं हूँ, वो रोए तो उसके आंसू पोंछने के लिए मैं हूँ। तो बस अब वही है कि अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से 4 बच्चों की माँ बना दिया है। तो जो मुझे बनना था मैं वो बन गई, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंट भी बने और बहुत अच्छे इंसान भी बने, ताकि सब उनकी तारीफ़ करें। खैर बहरहाल, जो मेरे दिल की बात है वो मैंने कर दी। यहाँ पर मैंने दोबारा तड़का लगाया है, ये हींग डाल दी है, लहसुन डाला है, और ये इसमें घी भी डाला था, आपने देखा ही है। तो ये सब डाल के अब मैं इसके अंदर लगा दूँगी दूसरा तड़का। और रही मक्के की पूरी की बात, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी रेसिपी हो गई। ये 25 मिनट की पता है रेसिपी बन रही थी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो रेसिपी आएगी वो मक्के की पूरी की आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा साग बन के हो गया रेडी। आप लोग भी बनाइए, और जिस दिन मेहनत ज़्यादा करने का मन हो उसी दिन बनाइए और इसे खाइए, रख रख के खाइए, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर करना। चलिए तो फिर मिलते हैं। यहाँ पर मेरी थाली भी रेडी हो गई है, तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।